नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर अपने सिलसिले दरस अल अदबुल मुफ़रद में हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। अब से पहले तक हम बाब नंबर 163 हदीस नंबर 352 तक के मज़मून को मुकम्मल कर चुके थे और आज हम हदीस नंबर 353 और बाब नंबर 164 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। हदीस है, इसके ऊपर जो बाब का उन्वान बयान किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो है बाब फ़ज़लिल कबीरी, कि बड़ी फजीलत का या बड़े की फजीलत का बाब। हदीस लाए हैं हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे छोटों पर मेहरबानी नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता वो हम में से नहीं है। यानी वो मेरे फरमान के मुताबिक नहीं, मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं, वो मेरे दीन की तालीम के मुताबिक नहीं है। कितना प्यारा मैसेज है कि छोटे शफकत के लायक हैं और बड़े अदब के लायक हैं। छोटों को चाहिए वो बड़ों का अदब करें और बड़ों को चाहिए कि छोटों पर शफकत करें। फिर अगली हदीस है, हदीस नंबर 354, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। वो इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहचानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता वो हम में से नहीं है। फिर आगे हदीस नंबर जो अभी हमने हदीस पढ़ी है 354, इससे मुत्तसिल अगली हदीस का मजमून भी यही है। हदीस नंबर 355, उसका मजमून भी यही है। फिर आगे हदीस नंबर 356 है, इसके अंदर भी वही मजमून बयान किया गया कि जो हमारे बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो इसके अंदर जो मैसेज आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा फरमान पाक ने दिया है वो वाज़ेह है कि ये अखलाक का एक आला तरीन दर्जा है कि छोटों के ऊपर बड़े शफकत करें, जो भी बात समझानी है उसको शफकत, नरमी, प्यार के साथ ज़हन के अंदर डालें और छोटों को चाहिए को अपने बड़ों का अदब करें। किसी बात में इख्तलाफ भी हो जाए तो बात के इख्तलाफ को अदब के दायरे में बयान किया जाएगा और इसके अलावा वो बातें जो इख्तलाफ की नौइयत से बाहर है वो भरपूर अदब के साथ बड़ों की बारगाह में अर्ज की जाएंगी ताकि बड़ों का बड़ापन मलहूज रहे और बड़ों के लिए छोटों के ऊपर शफकत जो है ये भी मलहूज रहे। अब आगे बाब नंबर 165 है, ये बाब है बाबू इजलाल कबीरी, फरमाया बड़े की इज्जत करने का बाब। हदीस लाए हैं हदीस नंबर 357। हदीस नंबर 357 को जो इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में लाए, ये अल अदबुल मुफरद के अंदर भी है हदीस नंबर 357। फिर ये सुनन अबी दाऊद के अंदर भी है हदीस नंबर 4843। आका अलैहिस्सलाम की हदीस हज़रत महबूब मूसा अशारी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि बेशक ये अल्लाह ताला की ताज़ीम में से है कि आदमी बड़े मुसलमान की ताज़ीम करे और हामिले कुरान यानी हाफिज या आलिम, इनको हामिले कुरान कहते हैं, हामिले कुरान की ताज़ीम करे जो दीन में गुलूव करने वाला ना हो और ना उस अपने दीन से दूर भागने वाला हो, और आदिल बादशाह की। अब ये बताया कि वो मोतदिल आलिम दीन जो सही रास्ते पर हो, न राफजी हो न नासबी हो। दो लफ्जों में बात,
फरमाया कि उसकी ताज़ीम करो, अपने बूढ़े की यानी बड़े की ताज़ीम करो, और अपने मुआशरे में वो जो अदल करने वाले हैं या आदिल बादशाह, आदिल हुक्मरान जो है, उसकी भी ताज़ीम करो। अब देखिए ये सब्जेक्ट ही सारा अपने से बड़ों का अदब करने का है, पर साथ निशानियां भी आ रही हैं। आलिम दीन हो या इल्म वाला हो, आलिम कहलाता हो, पर मोतकदाती तौर पे राफजी हो, उसका अदब नहीं किया जाएगा। आलिम वो हो कि जो ना राफजी हो ना नासबी हो, अहले सुन्नत हो, मोतदिल आलिम दीन हो, उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। और आदिल बादशाह जो अदल करता हो उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। फिर आगे हदीस नंबर 358 है। हदीस नंबर 358 जो इमाम बुखारी लाए हैं, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4943 भी है, यही मजमून। सुनन तिरमिज़ी 1920 में भी है। मुस्नद हुमैदी हदीस नंबर 597 है। मुसन्नफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा के अंदर 23,359 है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये हदीस 6,733, 6,935 के ऊपर भी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता। अब आपने देखा कि पीछे हम पूरा एक बाब इसी उन्वान के साथ बयान कर चुके हैं। ये बाब खत्म हो गया, पर इस बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस अदब को ज़हनों में मुस्तहज़र करवाना चाहते हैं, जिस अदब को ज़हनों में रासिक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जिस नौइयत के अदब की तरबियत करना चाहते हैं, वो ये है कि अपने बड़ों के अदब पे फोकस करें। बड़ों को निशाने पर मत ले, बड़ों के जुमले मत पकड़े, बड़ों के साथ इस तरीके का बिहेवियर ना करें कि वो तुम्हारे कलाम के आगे छोटे लगने लगे और अपनी जबान की तेजी से बड़े को पिछाड़ कर यानी उसके अदब को गिरा कर अपने आप को बड़ा साबित करने से रोका गया है कि जो छोटा है वो छोटा है। ऐन मुमकिन है कि छोटा इल्म में ज्यादा हो, बड़ा इल्म में कम हो, लेकिन ये बात ज़हन में रख ले, छोटा इल्म में ज्यादा है लेकिन उसको फिर भी अपने बड़े की ताज़ीम करनी, और बड़ा जो है हो सकता है वो इल्म में ज्यादा हो और छोटा इल्म में कम हो या दुनियावी स्टेटस के एतबार से कम हो, तो उसने ये नहीं देखना कि ये इल्म में भी कम है, स्टेटस में भी कम है, लिहाजा मेरी शफकत का मुस्तहिक नहीं है। शफकत का मुस्तहिक वो है, ये उसका हक है कि बड़े उसको शफकत के साथ नवाजे। फिर आगे एक बाब है, इस बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़बरदस्त कायम किया, और ख़ास कर ये तुलबाए किराम अगर मेरी गुफ्तगू को समाअत करें तो यहाँ पर तवज्जो दीजिएगा। इस बाब का पहले उन्वान पढ़ता हूँ, फिर आप मौजू को समझ ही जाएंगे। ये बाब नंबर 166 है, और बाब है बाबू यब्दउल कबीर बिल कलामी व सुआली, के गुफ्तगू और सवाल में बड़े आदमी से इब्तिदा करने का बयान। और हदीस लाए हैं 359 हजरत राफे बिन खदीज और हजरत साल बिन अबू खैसमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से, दोनों बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन साल, हजरत मुहीसा बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों खैबर में आए तो दोनों खजूरों के दरख्तों में जुदा हो गए। अब्दुल्ला बिन साल रदियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन साल और हजरत इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला के दोनों बेटे हजरत हुवैसा और हजरत महीसा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अपने साथी के मामले में गुफ्तगू करने लगे। हजरत अब्दुल रहमान ने बात शुरू की और ये लोग भी छोटे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया बड़े को यानी कि बड़े आदमी को बात करने दो। हजरत याहिया का कहना है कि बड़े आदमी को गुफ्तगू करनी चाहिए, बस उन्होंने अपने साथी के मामले में आपसे बात की तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने नौजवान के हकदार बन सकते हो
یا فرمایا اپنے ساتھی کے جب تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے قسم کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں 50 یہودی قسم کھا کر تمہیں بری کر دیں گے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کافر قوم ہے، یعنی ان کی قسموں کا کیا اعتبار؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت عبداللہ بن سہل کا فدیہ خون بہا اپنی طرف سے ادا فرما دیا۔ حضرت سہل نے فرمایا کہ ان دیت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی مجھے بھی ملی، پھر وہ ان کے باڑے میں داخل ہو گئے اور اس نے مجھے لات بھی ماری۔ یہ انہوں نے واقعہ بیان کر دیا۔ اب یہ ایک خاص پس منظر میں ہے واقعہ، لیکن چونکہ ہمارا مطمع نظر اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا، اب حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کرنا ہے، تو وہ مقدمہ پہ چھوٹے نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عبد الرحمن کو بتایا، تو حضرت عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں یہ بات پورا واقعہ جس طرح ان کو سنایا گیا تھا، ان تک جس طرح بات پہنچی تھی، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن عرض کرنے لگے، کیونکہ وہ بڑے صحابی تھے، تو ان کی گفتگو میں چھوٹوں نے آگے بڑھ کر بات کو مزید وضاحت دینے کی کوشش کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دی۔ فرمایا اپنے بڑے کو یعنی آپ بھی وضاحت دیجئے گا، پہلے اپنے بڑے کو گفتگو کرنے دیں۔ تو مجلس کا ایک ادب سمجھا دیا کہ جب مجلس کے اندر بڑے موجود ہوں جن کو سیانے لوگ کہا جاتا ہے، تو کیا کریں؟ پہلے بڑے سے گفتگو کو شروع کریں۔ جب بڑا اپنی وضاحت دے دے تو اس وضاحت یا اس مسئلے کو گفتگو بڑوں میں ہونے کے بعد اگر چھوٹے گفتگو کرنا چاہے تو وہ بڑوں کے بعد گفتگو کریں۔ لہذا مجالس کے اندر علماء موجود ہوں تو خطباء کو، طلباء کرام کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، پہلے اساتذہ کو، بڑے علماء کرام کو اس موضوع پہ گفتگو کرنے دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گفتگو کے دوران کوئی بات جو ہے وہ سوال کے یعنی پوچھنے والی رہ گئی ہے، تو علماء کی آپس میں بات ہونے دیں، بڑوں کی پہلے ہو لینے دیں۔ جب بات ہو جائے تو پھر سوال کے ذریعے آپ اس مجلس میں اپنی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں، پر بڑوں سے پہلے علم یا کوئی اور نالج کی بات کو یا برادری اور خاندان کی بات کو بڑوں سے پہلے نہیں کرنا چاہیے چھوٹوں کو۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت 3 مقام پہ آئی ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، 2702، پھر 3173، 6142 پر۔ صحیح مسلم میں یہ 1669، سنن ابی داؤد کے اندر بھی 3 مقام پر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 1638، 4520 اور 4521۔ سنن ترمذی میں 1422، سنن نسائی میں 2 مقام پر یہ حدیث آئی ہے، 3998، 4710 پر، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 2677، اور مسند حمیدی کے اندر یہ حدیث 407 کے اوپر آئی ہے۔ لہذا آج کی گفتگو کے اندر ہم نے 3 ٹاپک بیان کیے ہیں۔ پہلا ٹاپک یہ کہ بڑوں کا چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کرے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ چھوٹوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کرے۔ اور تیسری بات جو حدیث سے ہم نے پڑھی کہ مجلس کے اندر یا مجالس کے اندر یا حلقات علم کے اندر یا خاندانی معاملات کو نپٹاتے ہوئے بڑوں سے پہلے چھوٹوں کو گفتگو نہیں شروع کرنی چاہیے، بلکہ گفتگو شروع کرنے کے لیے بڑوں کو موقع دینا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں، ان کو دنیاوی تجربہ زیادہ ہے۔ اگر بڑا بندہ عالم ہے تو اس نے علم پر چھوٹے سے زیادہ محنت کی، وقت زیادہ گزارا، تعلیم زیادہ پڑھی، کتابیں زیادہ پڑھی ہیں، اس کا مطالعہ زیادہ، وسعت زیادہ ہے، اور مسئلے کا ادراک کرنے کے لیے قوت صلاحیت زیادہ ہے۔ اسی طرح کی اور بھی کئی باتیں۔ لہذا بڑے سے پہلے گفتگو کو شروع نہ کریں۔ مجلس کے اندر یا کوئی بھی فیصلہ دیتے یا کوئی بھی مسئلہ خاندانی ہو یا علمی نپٹاتے ہوئے پہلے بڑے کو گفتگو کرنے دیں، اور اس کے بعد پھر اگر چھوٹے چاہیں تو اس بات کی تکمیل کے لیے کوئی جزیہ رہ جائے تو سوال کی صورت میں یا بات کرنے کی صورت میں یا بڑوں سے اجازت لے کر
اس باب کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں، پر بڑوں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا ادب ہے جو ہم نے گفتگو کے اندر سیکھا ہے۔